दुहा चीखते हुए सिसककर उसे पुकारती चली गई, मगर वो सुनी अनसुनी कर गया। और आग दुहा नींद से जागती चीख कर उसका नाम पुकारने लगी। उसने कमरे में नजर दोहराई, अंधेरा छाया हुआ था। और आग दुहा की चीख सुनकर परेशानी से कमरे में दाखिल हुआ। और आग दुहा रोते हुए उसे पुकारने लगी। और आग इसकी जानिब आता लैंप ऑन कर गया। दुहा, मैं यहाँ हूँ। और आग इसके पास आता उसका चेहरा थामे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगा। और आप मुझे छोड़कर नहीं जाएं, प्लीज़ मत जाएं। दुहा इसके हाथ थामे रोते हुए से बोली। और आग इसकी हालत देखकर दो पल के लिए साकित हो गया। और आग, प्लीज़। दुहा इसके करीब होती पितक कर उसे बोली। और आग होश में लौटा। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, तो मैं तुम्हारे पास हूँ, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। और आग इसके बाल दुरुस्त करता उसके चेहरे पर नजरें किए फौरन से कहने लगा, पक्का? वो इसकी जानिब देखती फौरन से पूछने लग गई। और आग इस बात में सर हिला गया। दुआ इसके सीने से लग गई, हमेशा की तरह वो आज भी अचानक इसके गले लगी थी। और आग की हार्ट बीट इसे अपने इतने करीब महसूस करके बहुत तेज हो गई थी। रिलैक्स तो हुआ। और आगे इसकी बालों में उंगलियां फेरता इसे रिलैक्स करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता इसके रोने में कमी होने लगी और वो नॉर्मल होती और आग के सीने से अलग हुई। और इसे एक नज़र देखा। तुमने कोई ख्वाब देखा था? और आग उसे नॉर्मल होता देख फौरन से पूछने लग गया। इस पर दुहा ने सर को काम दिया। वो ख्वाब था, भूल जाओ इसे, पानी पियो। और आग फौरन से गिलास में पानी डालकर उसे देते हुए कहने लगा। दुहा कांपते हाथों से इससे गिलास थामती एक ही सांस में सारा पानी पी गई। सो जाओ, वो ख्वाब था। और आग उसे वापस से हटाकर इस पर कंफर्टर डालते हुए कहने लगा। दुहा से देख रही थी। मुझे भी नींद आ रही है। और आग इसके बाल ठीक करता कहते साथ उठकर लाइट बंद रखी कमरे से बाहर आ गया। दुहा से जाता देखने लगा। दुहा, एक मिनट इसी पोजीशन में लेटे रहो। फिर बेड से उतरकर फौरन बाहर ही जानी पड़ी। और आग पर नजरें गई जो काउच पर लेटा हुआ था। तो इसके पास आकर खड़ी हुई और आग उसे देखने लग गया। मुझे अकेले डर लग रहा है सोने में। दुआ इसे देखते हुए फौरन से अपने यहाँ मौजूद होने की वजह बताने लगी। और आग उसे देखने लग गया। मैं रूम में आऊँ? और आग से देखते हुए फौरन से पूछने लग गया। जिस पर दुआ फौरन सर को कम दे गई। और आग खड़ा हुआ इसे अपने साथ लगाए दोनों रूम की जानिब बढ़ गए। कमरे में आकर वो दोनों बेड पर लेटे। दुहा उसके बेहद करीब होकर लेटी। और आग ने एक नज़र उसे देखा। इसके गिर्द एक मजबूत हिसार कायम कर गया। दुहा, और आग के हिसार में होना महफूज तरीन जगह में होना था। और आग इसे अपने हिसार में लिए इसके बालों में उंगलियां फेरता उसे नींद दिलाने की कोशिश करने लग गया, जिसमें इसे मजीद मेहनत नहीं करनी पड़ी। 15 मिनट में ही वो वापस नींद की वादी में उतर गई थी। और आग भी उसी पोजीशन में बैठे बैठे सो गया। और आकर दुआ कहाँ है? अदीबा बेगम दोनों को मौजूद ना पाकर फौरन से पूछने लग गई। जिस पर अनीता मोहतरमा ने इन्हें देखा। वो दोनों कुछ वक्त साथ में अकेले रहना चाहते थे। अनीता मोहतरमा ने फौरन से उसे अदीबा बेगम को जवाब दिया। वो खामोश हो गई। समाद के चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट गायब हुई। बस एक बात बोलूं भाभी, बुरा मत मानिएगा। आरफा मोहतरमा नाश्ता करते हुए फौरन से बोली। नहीं, बोलो। अनीता मोहतरमा नरमी से उससे इजाज़त देने लगी। दुआ आपके बेटे के साथ वैसे जचती नहीं है। कहाँ आपका बेटा तो कहाँ दुआ। आरफा मोहतरमा फौरन से मुंह बनाकर कहने लगी, जिस पर अनीता मोहतरमा चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए इन्हें देखने लग गई। ये तो नसीब की बात होती है आरफा। वो दोनों एक दूसरे के नसीब में थे। अनीता मोहतरमा मुस्कुराकर उसे जवाब देती खामोश करवा गई। बिल्कुल। और नसीब से कोई लड़ नहीं सकता, लीज़ा फौरन से कहने लगी, जिस पर अनीता मोहतरमा मुस्कुरा दी। और आग की आँख खुली। उसकी नज़र दुआ पर गई जो इसमें छुपी पुरसुकून से सो रही थी, ना चाहते हुए भी। और आग के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने झुककर नरमी से इसकी पेशानी को छुआ। दुआ वैसे ही सोती रही। और आग ने वॉल क्लॉक पर नज़र डाली जहाँ 9 बज रहे थे। वो दुआ का सर तकिए पर एहतियात से रखता फ्रेश होने के लिए बाथरूम की जानिब बढ़ गया। और आग फ्रेश होकर कमरे से बाहर की जानिब आता किचन का रुख कर गया। दुआ वैसे ही मज़े से सोती रही। कुछ देर बाद दुआ की आँख खुली तो उसने फ़ौरन अपने दाएं जानिब नज़र डाली। और आग वहाँ मौजूद नहीं था। परेशानी और डर से इसके माथे पर कई बल नमूदार हुए। वो रात का मंजर याद करने लगी। एक ना एक जब भी असलियत सामने एक ना एक दिन जब भी उसकी असलियत सामने आई है, उस शख्स ने तुम्हें छोड़ देना है। दुआ, तुम अपने आप को जहनी तौर पर तैयार रखो इन सब के लिए। दुआ खुद से मायूसी से कहते साथ एक गहरी सांस लेती उठ खड़ी हुई और बाथरूम की जानिब बढ़ गई। फ्रेश वगैरह होकर बालों को सुलझाती वो बाहर की जानिब बढ़ी। गुड मॉर्निंग। और आग जो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रहा था उसे बाहर आता देखकर फौरन से मुस्कुराकर कहने लगा, मॉर्निंग। दुआ मुस्कुराकर उसे धीमे लहजे में जवाब देने लग गई। आ जाओ, नाश्ता रेडी है। और आग फौरन से उसे इशारा करता बोला। वो कदम डाइनिंग टेबल की जानिब उठाई कुर्सी खिसका कर बैठ गई।
ये सब कहाँ से आया? रात तक तो फ्रिज में कुछ भी नहीं था। दोहा एक नज़र नाश्ते पर और फिर औराक पर डाले परेशान सी पूछने लगी। मैंने सोचा मेरी बीवी को भूख लगेगी तो मार्केट से सामान क्यों न ले आया जाए। औराक मुस्कुराते हुए उसे देखकर जवाब देता कुर्सी खिसकाकर बैठ गया। आपने क्यों नाश्ता बनाया? मैं बना लेती। दुआ फौरन से उसे देखती कहने लगी। औराक ने उसे देखा। मेरा दिल कर रहा था। औराक जवाब देते साथ नाश्ता शुरू कर गया। तो अभी खामोशी से नाश्ता करने लग गई। नाश्ते के दौरान औराक की नज़र मुसलसल दुआ पर जमी हुई थी जिससे वो बेहद कंफ्यूज हो रही थी। रात में क्या हुआ था दुआ? औराक दुआ के चेहरे पर नजरें मरकूज किए संजीदगी से पूछने लगा। दुआ का मुंह से अपनी जानिब बढ़ता देख एकदम रुका। उसने देखा वो मैंने एक बुरा ख्वाब देखा था। दुआ थोड़ा हिचकिचाते हुए नजरें झुकाए उसे जवाब देने लगी। क्या था ऐसा इस ख्वाब में कि तुम किस कदर खौफजदा हो गई थी? और आप फौरन से उसे देखते हुए पूछने लगा। दुआ ने नजर उठाकर उसे देखा। आपकी आंखों में खुद के लिए नफरत। दुआ इस पर नजरें मरकूज किए दिल में बेबसी से बोली। बताओ। और आगे से खामोश खुद को देखता पाकर कहने लगा। कुछ खास नहीं, कोई शख्स मुझे मारने वाला था। आप नहीं थे उधर, बस वो मुझे खौफसदा कर गया। दुआ झूठ बोलते हुए उसे कहने लगी। और आग ने उसका टेबल पर पड़ा हाथ अपने हाथ में थामा। दुआ के वजूद में करंट सा लगा। मेरा ना होना तुम्हें खौफसदा क्यों कर गया? और आग चेहरे पर भरपूर संजीदगी सजाए उससे पूछना लाजमी समझने लगा। आपके होने से खुद को महफूज महसूस करती हूँ। दुआ नजरें झुकाए साफ लफ्जों में उसे जवाब दे गई। और आग के चेहरे पर एक दिल फरेब मुस्कुराहट नमूदार हुई। यानी तुम कहना चाह रही हो कि मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ? और आग ने फौरन उसकी बात का मतलब समझते हुए कहा। दुआ ने उसे देखा। इसमें कोई शक नहीं है। दुआ उसे देखती फौरन से जवाब दे गई। और आग की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। दुआ शावर लेकर कमरे में आई। सुर्ख रंग के ट्राउजर और शर्ट में मलबूस बाल भीगे पुश्त पर मौजूद थे। वो टॉवल हाथ में लिए ड्रेसिंग के सामने आकर खड़ी हुई। टॉवल की मदद से बाल सुखाने लगी। तभी औरत कमरे में दाखिल हुआ। नजर उस पर गई। सर पैर उसे देखने लगा। सुर्ख रंग इसकी दूधियाना रंगत में बेहद जच रहा था। और आग पलक झपकाए उसे देखने में मसरूफ था। और आग के कदम खुद ब खुद उसकी जानिब बढ़ते चले गए। दुहा ने मिरर में इसका अक्स देखा। इसके हाथ एकदम रुके। इसने चेहरा मोड़कर उसके अकब में मौजूद था। अपने इतने करीब महसूस करके दुहा के ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। तुम्हारे ऊपर रेड कलर बहुत ही हसीन लग रहा है। और आग मिरर से इसका अक्स देखते हुए रोमानवी लहजे में बोलता इसकी हार्ट बीट मिस करवा गया। थैंक यू। दुआ हिचकिचाते हुए नजरें झुकाए शुक्रिया अदा करने लग गई। और आग ने अपनी उंगलियां इसकी कमर की जाने बढ़ाई और इसकी कमर पर मौजूद चंद बाल आगे कर गया। दुआ सूखे पत्ते की मानन लरजी। इसका दिल मानो मुट्ठी में आ गया। और आग दोहा उसे मजीद करीब आता देखकर फौरन से उसकी जानिब रुख करती उसे पुकारने लग गई। और आग ने उसे देखा। प्लीज़। दोहा बेबस नज़रों से उसे देखती बोली। और आग ने इसके चेहरे पर नज़र डाली और 2 कदम पीछे हुआ। सॉरी। और आग ये लफ्ज़ बोलता कमरे से बाहर की जानिब बढ़ गया। तो दोहा उसे जाता देखने लग गई। आखिर क्यों क्यों हमेशा मैं इस शख्स को हर्ट कर देती हूँ? दोहा हाथों में नाखून चुबाती हुई गुस्से से कहने लगी। दोहा बाल सुखाकर गले में दुपट्टा ओढ़ती कमरे से बाहर की जाने पड़ी। नज़र टीवी लॉन्च पर सोफे पर बैठे और आग पर गई। और आग ने उसे नहीं देखा था। दोहा इसके साथ आकर बैठ गई। वो टीवी स्क्रीन पर नजरें मरकूज किए हुए था। आप मुझे अंडरस्टैंड करें, मेरे लिए ये सब बहुत अचानक है। दोहा और आग की जानिब देखते हुए उसे समझाने की कोशिश करने लगी। जब तुम्हारा दिल होता है मुझे अपने करीब रखने का, मैं मौजूद होता हूँ और तुम्हें खुद के करीब आने से नहीं रोकता। लेकिन जब कभी तुम्हारे नज़दीक आने की कोशिश करूँ तो तुम ऐसे रिएक्ट करती हो जैसे मैं कौन हूँ। और आग लहजे में सख्ती लिए उसे देखे बगैर कहने लगा। दोहा उसे देखने लगी। मैं डर जाती हूँ तब आपके पास आती हूँ। दोहा ने उसे देखते हुए आहिस्तगी से बोला। अब की बार और आग ने उसे देखा। क्यों डरती हो? कोई वजह भी तो हो ना? और आग इसकी जानिब सवालिया नजरें की कहने लगा। दोहा नजरें झुका गई। मुझे ख्वाब आते हैं। दोहा सर झुकाए झूठ बोलते हुए बताने लगी। और आग उसे देख रहा था। लंच करने चले? और आग उसे देखते हुए नॉर्मल अंदाज में बोला। दोहा ने सर उठाकर उसे देखा। कहाँ? दोहा ने फौरन से उससे पूछा। जहाँ मैं लेकर जाऊँगा। लेट्स गो। और आग इसका हाथ थामता उठकर खड़ा हुआ। दोहा खामोशी से उसके साथ चलने लगी। वो दोनों 15 मिनट के सफ़र के बाद एक रेस्टोरेंट में पहुंचे और अंदर बढ़ते एक टेबल पर आ गए। और आग ने दोहा के लिए चेयर पीछे की। दोहा इस पर बैठ गई और आग भी अपनी कुर्सी संभाल गए। ये बहुत खूबसूरत है। दोहा रेस्टोरेंट पर नज़र डालती मुस्कुरा कर उसे बताने लगी। और आग हल्का सा मुस्कुराया। क्या खाओगी? और आग उसे देखते हुए फौरन से पूछने लगा। दोहा की नज़रें मेन्यू पर थी मगर इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
वो क्या मंगवाए? इसने मायूसी से औराक की जानिब देखा। ऐसे करें, लार्ज अपना स्पेशल पिज़्ज़ा ले आए। औराक वेटर की जानिब देखते हुए ऑर्डर देता कहने लगा। वेटर सर को कम देता चला गया। दोहा, मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, तुम खाओगी? लीज़ा दोहा की जानिब देखते हुए पूछने लगा। दोहा ने एक नज़र इस पिज़्ज़े पर डाली और फिर लीज़ा पर डाली। कोई ज़रूरत नहीं है, जो चावल बचे हैं वही खाओ, चलो। तभी आरफा मोहतरमा फ़ौरन गुस्से से उसे मना करती बोली, जिस पर दोहा खामोशी से किचन की जानिब बढ़ गई। तुम ठीक हो? और आके इसकी नज़रें मुसलसल खुद पर किए फ़ौरन से पूछने लगा। दोहा खुश दोहा होश में आती इस बात में सर हिला गई। थैंक यू। दोहा और आग के हाथ में अपना हाथ डालती उसे कहने लगी। किस लिए? हर चीज़ के लिए, मुस्कुराते हुए से जवाब देने लगी। कुछ देर बाद पिज़्ज़ा आ गया था और आग ने एक स्लाइस कट करके प्लेट में और ये दोहा की प्लेट में और एक अपनी प्लेट में रखा। छुरी और कांटा उठाकर पिज़्ज़ा खाने लग गया। दोहा भी उसे देखती छुरी और कांटा उठा लिया। उल्टे हाथ में कांटा और सीधे हाथ में छुरी पकड़े वो और आग की तरह खाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो नहीं खा पा रही। और आग ने एक नज़र उसे देखा। दोहा हल्का सा मुस्कुराई और खाने की कोशिश करने लगी, मगर नहीं खा सकी। उसने एक हिस्से की कोशिश की। इस बार भी नाकाम रही। इसे रोना आने लगा। तभी और आग ने छुरी काटा साइड पर रखा और हाथ से उठाकर खाने लग गया। दोहा इसे देखकर मुस्कुराई और हाथ से खाने लग गई। दोनों ने मिलकर पिज़्ज़ा खाया और साथ साथ बातें भी करते रहे। मैं वॉशरूम से होकर आया। और आग हाथ साफ करता दोहा से कहते साथ उठकर बाथरूम की जानिब बढ़ गया। तो उसे ज़्यादा देखने लग गई। जितना खुश रहना है रह लो। जैसे ही और आग को सच्चाई मालूम होगी, वो तुम्हें एक सेकंड लगाए बगैर छोड़ देगा। तो वो अपने करीब से यह आवाज़ सुनती फ़ौरन घबरा गई। मट्टी मगर वो शख्स ट्रीट करता बाहर की जानिब बढ़ गया। दोहा खौफसदा नज़रों से जाता देखने लगी। आखिर क्यों पीछे नहीं छोड़ता ये शख्स मेरा? दोहा इसे जाता देखकर गुस्से से कहते साथ सर झटक कर तभी और आग आया। चलें? और आग बिल पे करता उसे देखकर पूछने लगा। तो इस बात में सर हिलाकर उठ खड़ी और दोनों बाहर की जानिब बढ़ गए। अम्मा, हम तो इन्हें अलग करने वाले थे ना, तो फिर ये सब क्या हुआ? आरफा मोहतरमा परेशानी से अदीबा बेगम को देखते हुए कहने लगी, जिस पर अदीबा बेगम उसे देखने लगी। मैं क्या कर सकती हूँ? अब जब तक वापस घर नहीं आ जाते कुछ नहीं हो सकता। अदीबा बेगम फ़ौरन से जवाब देने लगी, जिस पर आरफा मुंह बनाकर रह गई। कुछ भी मत करें आप लोग, जो करना है मैं खुद कर लूँगी। दोहा को और आग की ज़िंदगी से निकाल कर ही दम लूँगी। तभी लीज़ा कमरे में दाखिल होती फ़ौरन से बोली। दोनों ने उसे देखा। तुम क्या करोगी? ये बस आप मुझ पर छोड़ दें। लीज़ा मुस्कुराते हुए इन्हें देखती लगी। जो जो भी करना है ध्यान से करना, ये ना हो कि तुम खुद ही इस जाल में फंस जाओ। अदीबा बेगम उन्हें फ़ौरन से समझाती कहने लगी, जिस पर वो दोनों सर को कम दे दी। तो वह पूरे रास्ते से सब कमरे में बैठी मुसलसल इस शख्स की कई बातें सोच रही थी। तो वह कॉफ़ी बना दूँ? और आगे इसे देखते हुए फ़ौरन से कहने लगा। तो ने इसे देखा और सर को कम देती उठकर किचन की जानिब बढ़ी। तो वह कॉफ़ी बनाने में मसरूफ़ थी। इसके जहन में वो सब बातें गर्दिश करने लग गई। मेरे अलावा तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दूसरा मर्द नहीं आएगा। जो आएगा तुम्हारी हकीकत जानते ही या तो तुम्हें तलाक दे देगा या छोड़ जाएगा। इस शख्स के कहे गए अल्फाज कानों में गूंजने लगे। दोहा चकराने लग गई। और भी मुझे छोड़ दें और आग भी मुझे छोड़ देंगे। दोहा नम आंखें लिए खुद से कहने लगी। अचानक इसकी नज़र ग्लास पर गई और इसने ग्लास हाथ में ले लिया। कांच की आवाज़ टूटने पर और आग फ़ौरन बाहर आ गया और किचन की जानिब बढ़ गया। दोहा और आग उसे देखते हुए फिक्रमंद सा पुकारने लगा। दोहा की आंखों से एक एक करके आंसू बहता गुल पर गिर रहा था। दोहा, आर यू मैड? और आग उसका बाजू पकड़ता पुकारने लगा। इसके हाथ से खून बह रहा था। नो, डोंट टच मी। छोड़ दे मुझे, दूर रहे मुझसे। दोहा और आग से अपना हाथ छुड़वाती ज़ोर से चिल्लाई। वो परेशान सा उसे देखने लग गया। मुझे मालूम है सबकी तरह आप भी मुझे छोड़ जाएंगे। मत बनाए मुझे अपना आदि। दोहा बेबसी से रोते हुए उसे बोलती ज़मीन पर बैठती चली गई। ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने तुम्हारा हाथ थामा है और अपनी आखिरी सांस तक ये हाथ थामे रखूंगा। और आग इसके पास आकर बैठता उसके चेहरे पर हाथ रख के कहने लगा। दोहा नम आंखों से उसे देखने लगी। मैं आपको खोने से डरने लगी हूँ। और आग दोहा से सक कर इसकी शर्ट को मजबूती से जकड़ते बोली। इसके सीने से लग गई। और आग के लबों पे मुस्कुराहट नमूदार हुई। और आग इसके चेहरे से बाल हटाता इसकी पेशानी पर अपनी होठों का नर्म लम्स छोड़ गया। तो मुझे कभी नहीं खोगी, क्योंकि मैं तुम्हें अब खुद से दूर करने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। बिकॉज यू आर माई हार्ट बीट।
और आग उसके कान के करीब लाए रोमानवी लहजे में बोलता दुहा की हार्ट बीट मिस करवा गया। उठो, रूम में चलो। और आग उसे प्यार से कहते साथ उठाने लगा। दुहा उसके साथ चलती हुई कमरे में आई और आग ने फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और दुहा के हाथ पर पट्टी करने लग गया। अचानक क्या हुआ ऐसा, हाँ? और आग दुहा की जानिब देखते हुए पूछने लगा। दुहा नफ़ी में सर हिला गई और आग ने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया क्योंकि उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। और आग बैंडेज करता उसके पास बैठा हुआ था। दुहा बिल्कुल खामोश बैठी थी। दुहा, तुम्हें क्यों डर लगता है, कोई ख़ास वजह? और आग उसे देखते हुए नरम लहजे में पूछने लगा। दुहा ने उसे देखा। मॉम की डेथ के बाद मुझे ऐसे खौफजदा ख्वाब आते हैं। दुहा इसे फ़ौरन देखते कहने लगी और आग उसे देखने लग गया। खुद ब खुद तो नहीं ऐसे खौफजदा ख्वाब आते हैं, कोई वजह तो होती है, कोई डराता है तुम्हें? और आग उसकी जानिब देखते हुए संजीदा लहजे में पूछने लगा। दुहा उसे देख बेड से उतर गई। और अब क्या, आप प्लीज़ किसी और टॉपिक पर बात करें। दुहा उसे देखती थोड़े इब्ताई हुए लहजे में बोली। और आपने उसका हाथ थाम कर उसे बेड पर दोबारा बैठाया। तुम्हें ट्रस्ट है मुझ पर? और आप इसके हाथ को मजबूती से अपने हाथ में थामे पूछने लगा। दुहा ने उसे देखा और इस बात में सर हिला गई। मेरा तुम्हें यहाँ लाने का ख़ास मकसद एक दूसरे से बातें शेयर करना था। मुझे तुम्हारा ये खौफ परेशान कर देता है। मुझसे शेयर करो दुहा, हम मिलकर सोल्यूशन निकाल लेंगे। और आप उसे देखते हुए प्यार से कहने लगा। दुहा उसे देखने लगी। एक पल के लिए उसने सोचा और आपको सब बता दें। अचानक रेस्टोरेंट में उस शख्स की कही बात जहन में आई। और आप, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता चुकी हूँ, मॉम की डेथ की वजह से है। आप परेशान ना हो प्लीज़। दुआ उसे देखती फ़ौरन से जवाब देने लगी, जिस पर और आपने उसे देखने लग गया। तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ, लेकिन वजह क्या है वो मैं ज़रूर ढूंढ लूँगा। और आप उसे कहते साथ एक और परेशानी में मुब्तला करता उठकर बाथरूम की जानिब बढ़ गए। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है अल्लाह? सही आंखों में आई दुआ की आंखों में आई नमी को जब्त करती आंखें बंद किए कर्ब से बोली। वो सब लोग रात को डिनर कर रहे थे। अनीता मोहतरमा भी मौजूद थी। वैसे मॉम, बहुत वक्त नहीं हो गया है और आप और दुआ को गए? आरफा मोहतरमा उसे देखते हुए फ़ौरन से कहने लगा। जिस पर आरफा मोहतरमा ने उसे देखा। हम कहाँ बोलें किसी को बेटा, वो अपनी माँ को याद नहीं रखे हुआ। आरफा मोहतरमा जान कर अनीता मोहतरमा की जानिब देखती कहने लगी। जिस पर लीज़ा अपनी माँ की कही बात पर मुस्कुराई। वो मुझे हर वक्त याद रखता है और 3 दफ़ा कॉल्स कर चुका है। अनीता मोहतरमा मुस्कुराते हुए आरफा मोहतरमा को देखती बोली। और वैसे भी इन दोनों की शादी हुई है, कुछ वक्त साथ गुजार लेंगे तो कोई मसला नहीं है। लीज़ा फ़ौरन से बीच में मदाखलत करती कहने लगी। अनीता मोहतरमा मुस्कुरा दी और वो लोग खामोशी से खाना खाने लग गए। इन सब में आकिब साहब बिल्कुल ही खामोश खाने में मसरूफ़ थे। और आप क्या कर रहे हैं आप? दुआ और आपकी कब से किचन में देखती पूछने लगी। पास्ता बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। और आप उसे देखते हुए बताने लगा। दुआ इसके पास आकर खड़ी हुई। फार्म हाउस में आने से दुआ और आके करीब जाने से घबराती नहीं थी। मैं कोई हेल्प कर दूँ? दुआ इसे देखते फ़ौरन से पूछने लगी। तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा होगा। और आप इसके ज़ख्मी हाथ पर एक नज़र डालते हुए फिक्रमंद सा कहने लगा। नहीं, इतना नहीं है। दुआ कर फ़ौरन से जवाब देने लगी। और आग उसे बाजू से थामे इसे अपने आगे कर गया। दुआ थोड़ा कंफ्यूज हुई। पकड़ो चम्मच। और आप उसे देखते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा। दुआ ने चम्मच पकड़ लिया और आप इसके हाथ पर अपना हाथ रखा। चम्मच मुसलसल हिलाता रहा। और आप उसे साकित खड़ा पाकर घबराते हुए कहने लगा। दुआ ने मुड़कर एक नज़र उसे देखा। इसकी हार्ट बीट मिस हुई। इसकी गर्म सांसें दुआ की गर्दन पर महसूस हो रही थी और इसकी स्ट्रॉन्ग खुशबू दुआ को बेबस कर रही थी। और आग इसके और अपने बीच का 1 इंच का फासला भी ख़त्म करता इसके चेहरे पर नजरें मरकूज किए हुए था। और आप आगे क्या करना है? दुआ कंफ्यूज सी होती इसे देखकर कहने लगी। और आप होश में आया और चिकन इसमें डालने लग गया। शेफ़ और आग इस्माइल बेग आपको पास्ता बनाना सिखा रहा है, सीखो, अगली दफ़ा तुम बनाओगी। और आप उसे देखते हुए शौक लहजे में कहने लगा। दुआ हंस दी। तुम्हें मालूम है तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत हसीन है। और आप उसके चेहरे पर नजरें जमाए मुस्कुराते हुए कहने लगा। दुआ की गाल सुर्ख हो गए। शर्मिंदे से पलकें झपका गई। नहीं, दुआ कांपते हुए उसे जवाब देने लगी। और आप इसमें बॉयल पास्ता डाल दिया। हमारा पास्ता रेडी है मिसेस। उसे देखते हुए कहते साथ चूल्हा बंद कर गया। ठीक है, मैं हाथ धो लूँ। दुआ फ़ौरन से बाजू के नीचे से निकलती किचन की जानिब बढ़ गई। पास्ता खाने के बाद वो दोनों कमरे में दाखिल हुए तो दुआ मिरर वॉल के पास जाकर खड़ी हुई। बाहर आहिस्ता आहिस्ता बारिश हो रही थी। वो इस बारिश पर नजरें जमाए हुए थी। इसकी आंखों के सामने एक मंजर लहराया। बारिश में तुम्हारा वजूद और भी कमाल लगता है।
इस शख्स के कहे गए अल्फाज कानों में गूंजते हैं। दुआ की आंखों में नमी सी आई। तुम्हें बारिश पसंद है? और आकी आवाज़ इस कदर करीब से सुनकर वो घबराते हुए मुड़कर उसे देखने लगी। जी। दुआ कंफ्यूज सी उसे जवाब देते साथ फिर मिरर वॉल पर नजरें कर गई। भीगना नहीं चाहोगी? और आक इसके चेहरे पर गहरी नजरें जमाए गंभीर लहजे में पूछने लगा। नहीं, दुआ ने फौरन से जवाब दिया। वो परेशानी से उसे देखने लग गया। मुझे भीगने से खौफ महसूस होता है, बारिश में बस देखना पसंद है। दुआ से परेशान नजरों से खुद को देखते हुए जवाब देने लगी, जिस पर औराक उसे देखने लग गया। चलो चले बाहर, औराक उसका हाथ थामते हुए से बोला। दुआ से परेशान नजरों से देखने लग गई। नहीं औराक, मुझे नहीं जाना। दुआ डरते हुए उससे अपना हाथ छुड़वाने की सही करते हुए कहने लगी। औराक उसकी होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश करवा गया। मैं हूँ तुम्हारे साथ। औराक अपने लब इसके कान के करीब लाता गंभीर लहजे में बोला। तो इसकी गंभीर आवाज़ और खुशबू सी नर्वस सी हो गई। वो आराग के साथ छोटे छोटे कदम उठाए लॉन की जानी बढ़ी। अब बारिश पहले से तेज़ हो चुकी थी। वो दोनों लॉन में आए, दोनों पूरे भीग गए थे। दुआ खौफज़दा सी खड़ी थी। आंखें बंद करो दुआ। और आग उसे देखते हुए नर्म लहजे में कहने लगा। दुआ आंखें बंद कर गई। गहरा सांस लो। और आग इसके बालों को ठीक करता है इसके चेहरे के नकूश पर नजरें मरकूज किए बोला। दुआ ने वैसे ही किया। अब आंखें खोलो। और आग के कहने पर दुआ ने आंखें खोल ली और नजर और आग पर गई, जो उसी को तक रहा था। दुआ के होठों पर भी मुस्कुराहट नमूदार हुई। अब वो पहले की तरह खौफजदा नहीं थी। डांस करोगी मेरे साथ? उसके सामने हाथ फैलाकर भरे लहजे में पूछने लगा। दुहा ने कांपते हुए अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया और आपने इसकी कमर पर हाथ रखा और दूसरा हाथ इसके हाथ में दिया और वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता डांस करने लगे। और आक और दुहा की नज़रें एक दूसरे पर मरकूज थी और आक ने अपने और उसके बीच के फासले को मज़ीद कम किया। इसके मज़ीद करीब आने पर दुहा के दिल की धड़कनें बेतरतीब सी हुई और आक ने घुमाकर इसे अपने सार में लिया। दुहा की पुश्त उसके सीने से टकराई और आग की नज़र उसकी सफ़ेद गर्दन पर गई, जहाँ चंद गीली लटें मौजूद थीं। और आग ने इनके नन्हे बालों की लटों को अपनी उंगलियों की मदद से उठाना चाहा। इसका लम्स जैसी दुआ ने गर्दन पर महसूस किया, वो नन्ही सी जान सूखे पत्ते की मानद लरस सी गई और आंखें बंद कर गई। और आग ने झुककर इसकी गर्दन पर नरमी से अपने होठों का लम्स महसूस करवाया। दुआ की जान पर बन गई। दुआ, मैंने तुमसे ज़्यादा हसीन लड़की अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। और आक रोमानवी लहजे में उसके कान के करीब सरगोशी करता बोलता उसकी हालत गैर कर गया। और आक ने उसका रुख अपनी जानिब किया, जो मुश्किल अपने पैरों पर खड़ी थी। उसका रुख अपनी जानिब करते थोड़ी पर हाथ रख चेहरा ऊपर किया। वो आंखें बंद किए उसके सहारे पर खड़ी थी। अचानक बिजली कड़कने की आवाज़ पर वो खौफजदा सी उसके सीने से लग गई। हमेशा की तरह और की हार्ट बीट इसके गले से मिस हुई और आक इसकी कमर के गिर्द मजबूत हिसार कायम करता मुस्कुरा गया। और आक रूम में चले। दुआ इसके सीने से लगी कांपते लबों से कहने लगी। रूम में क्यों जाना है? और आक लहजे में शोफन लिए पूछने लगा। दुआ ने नजरें उठाकर उसे देखा। सोने के लिए। वो मासूमियत से उसे देखते हुए जवाब देने लगी। और आक अपनी हंसी पर मुश्किल जब्त कर सका। उसे किसी तरह अपने साथ लगाए वो कमरे की जानिब बढ़ गया। वो चेंज वगैरह करके कमरे में वापस आई और आक बेड पर बैठा था। नजरें उस पर गई। उसे हरे रंग की ड्रेस में मलबूस वही बैन वाला गला पहने, बाजू पहने, साइड पर दुपट्टा किए बेड की जानिब बढ़ी। एक बात पूछूं दुआ? और आग उसे बेड पर बैठता देखा संजीदगी से पूछने लगा। तुम ये ड्रेसिंग वैसे खुशी से करती हो या कोई वजह है? और आग उसकी ड्रेसिंग पर एक नज़र डालता फौरन से कहने लगा। तो बताया तो था मुझे ऐसे कपड़े पहनना पसंद है। तो वह खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए उसे जवाब देने लगी। मैं चेहरे पढ़ने में कोई महारत तो नहीं रखता, लेकिन बड़े से बड़ा बेवकूफ़ इंसान भी तुम्हारे चेहरे से साफ महसूस कर सकता है कि तुम झूठ बोल रही हो। और आग उसके चेहरे पर नजरें जमाए इंतहाई संजीदा लहजे में बोला। मुझे नींद आ रही है। दोहा इसकी कई बात पर घबराते हुए नजरें झुकाए कहते साथ बेड पर लेटने लगी। जब औराक ने उसे अपने करीब किया। दोहा, तुम घर से फार्म हाउस लाने का मकसद सिर्फ हम दोनों एक दूसरे से सब शेयर करें, सिर्फ ये था। एक दूसरे को समझें। मुझे परेशान कर दिया अचानक तुम यूँ खौफजदा हो जाना, फिर तुम नॉर्मल हो जाती हो, फिर कुछ वक्त बाद घबराने लग जाती हो। ऐसा सिर्फ दादी और फूफो के रवैये की वजह से या कुछ और से क्या मतलब? हाँ, दुआ से देखते हुए फौरन पूछने लगी। और आपने उसे देखा। मैं आपको वजह बता चुकी हूँ। मॉम की डेथ के बाद खौफजदा रहने लग गई, फिर दादी फूफो की डांट मार से मज़ीद खौफजदा रहने लग गई। और कोई बात नहीं है, मुझे सोना है। दुआ उसे कहते साथ खुद पर ब्लैंकेट डालती लेट गई और उसे खामोशी से देखता रहा।
कब तक आएंगे ये दोनों? आज 4 दिन हो गए हैं। इतना ज़्यादा करीब रहना ठीक नहीं है। लीज़ा बेड पर लेटे छत को तकते हुए खुद से कहने लग गई और घड़ी पर नज़र डाली। कुछ करना होगा लीज़ा तुम्हें, लीज़ा सोचते हुए खुद से कहने लग गई और चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट सजा गई। सॉरी मेरी प्यारी ममानी जान, मगर क्या करूँ, आपके बेटे को यहाँ लाने के लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। लीज़ा चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए खुद से हम कलाम होते हुए मुस्कुराती हंसती। वो वाह लीज़ा वाह, तुम कमाल के एक्टर हो यार। वो मुस्कुराते हुए खुद को और दाद देते हुए ब्लैंकेट डालती सोने लगी। तुहा की आंख खुली और आग पर नजर गई जो बेड प्लान से टीक लगाए उसी पर नजरें मरकूज किए हुए था। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग उसे देखते हुए प्यार से कहने लगा। दुहा पे उठकर बेड ग्राउंड से टीक लगा गई। आप सोए नहीं हैं क्या? दुहा उस पर नजरें डाले पूछने लगी। नींद नहीं आई। और आप जवाब देने लग गए। क्यों, क्या हुआ? दुहा उसे देखती फिकर मन से पूछने लगी। और आप पूरी रात वही बात सोचते रहे क्या? दुहा अंदाजा लगाती इसके चेहरे पर नजरें मरकूज किए बोली। तुम मुझे सोचने पर मजबूर कर चुकी हो। और आप उसके चेहरे पर नजरें मरकूज किए उसे कहने लग गए। और आप बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। प्लीज़ हम इस मुतालिक बात नहीं करते ना। तो उसे देखती चेहरे पर उदासी समाये उसे कहने लगी। और आपने आगे बढ़कर इसकी पेशानी पर लव रखे। इसकी प्यार भरा लम्स महसूस करके दुहा को सुकून सा महसूस हुआ। आप फ्रेश हो जाए, मैं नाश्ता रेडी करती हूँ। दुहा उसे देखते हुए कहते साथ उठकर वॉशरूम की जानी पड़ गई। वो फ्रेश होकर किचन की जानी पड़ गई और आप फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की जानी पड़ गई। लीज़ा सुबह नाश्ते के लिए नीचे की जानिब बढ़ रही थी जब नज़र अनीता मोहतरमा पर गई जो सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। थैंक यू अल्लाह, वो हंसते हुए बोलती तेज़ी से अनीता मोहतरमा की जानिब बढ़ गई। कैसी है अम्मानी? लीज़ा मुस्कुराते हुए उसे देख कर कहने लगी जिस पर अनीता मोहतरमा ने मुस्कुरा कर उसे देखा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, अनीता मोहतरमा उसे देखते हुए जवाब देती सीढ़ियाँ उतरने लगी। 4 सीढ़ियाँ बाकी थीं जब लीज़ा ने अनीता मोहतरमा को धक्का देना चाहा। लीज़ा इससे पहले वो इन्हें धक्का देती अनीता मोहतरमा मुड़कर उसे पुकारने लगी। जी, लीज़ा चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाए पूछने लगी। अनीता मोहतरमा ने उसे देखा। मैं फ़ोन उठाना भूल गई अपना, और आपकी कॉल आ रही है। अनीता मोहतरमा उसे कहते साथ ऊपर की जानिब बढ़ गई। वो लीज़ा बस घूर कर रह गई। कोई नहीं, आज ये काम कर ही रहूँगी, लीज़ा खुद से कहते साथ जीना उतर कर नीचे की जानिब बढ़ गई और अनीता मोहतरमा अपने रूम की जानिब चली गई। वो रूम की जानी पड़ी और आके कॉल आ रही थी। उन्होंने फ़ौरन कॉल अटेंड की। अस्सलाम वालेकुम, और आके आवाज़ आई। वो मुस्कुराते हुए उसे सलाम का जवाब देने लगी और आके इनकी तबीयत वगैरह पूछकर ख्याल रखने की तंबीह करता फ़ोन बंद कर गया। दुआ किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई थी। नहीं दुआ, अब तुम किसी को भी जाहिर नहीं करना कि तुम परेशान नहीं हो और आपके साथ अपना बॉन्ड मजबूत कर लो, अल्लाह बेहतर करेंगे। दुआ रात में फैसला करती नाश्ता बनाते हुए दिल में सोचने लगी। नाश्ता रेडी नहीं हुआ क्या? और आग की आवाज़ पर उसने गर्दन मुड़कर उसे देखा। उसे बिल्कुल अपने पीछे मौजूद पाकर दुहा घबरा गई और तेल की गर्म छींटें हाथ में आईं। दुहा को अचानक जलन सी महसूस हुई तो उसने एक सिसकी लिया और आग परेशान से उसे देखने लग गया। तुम पागल हो क्या? क्या करती हो तुम अपना हाथ तो पीछे कर रख सकती हो। और आग इसका हाथ थामे खबकी से कहने लगा, साथ उसके हाथ पर नरमी से हाथ फेरने लग गया। आपको अपने पीछे मौजूद पाकर मैं डर गई थी। दुहा उसे देखती मासूमियत से बताते साथ रोने लग गई। दुहा रो क्यों रही हो? जलन हो रही है। दुहा नम आंखों से उसे देखती रोने की वजह बताने लगी और आपने उसका हाथ थाम कर नरमी से उन पर लप रख गया। दुहा उसे देखने लगी। दिल ने एक बीट मिस की और आग ने नज़र उठाकर उसे देखा। अब ठीक है? और आग प्यार भरी निगाहों से उसे देखते हुए पूछने लगा। दुआ शर्मा कर पलकें चिपका गई इसकी इस हरकत पर और आग के होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब लाता बारी बारी उसकी आंखों पर लप रख गया। तुम्हारी आंखें बहुत हसीन हैं और मुझे इन हसीन आंखों पर नमी नहीं पसंद हुआ। और आप मुस्कुराते हुए उसे देखकर इंतहाई प्यार से बोलता उसे मजीद सुर्ख कर गया। दुआ कब बीच कर रह गई, लब बीच कर रह गई। नाश्ता? दुआ इसकी नजरें मुसलसल खुद पर पाकर फौरन से कहने लगी, मैं देखता हूँ। और आग उसे कहते साथ किचन की तरफ बढ़ गया। दुआ उसे ज़्यादा देखने लग गई। दुआ और आग ने मिलकर नाश्ता किया। फिर वो टीवी लॉन्च में बैठे टीवी देखने लगे।